13 मई को कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद कर्नाटक का अगला सीएम कौन होगा, इसको लेकर कांग्रेस पार्टी में पिछले कई दिनों से मची उथल पुथल आखिरकार समाप्त हो गई। कांग्रेस हाईकमान की ओर से एक बार फिर से पार्टी के वरिष्ठ नेता सिद्धारमैया के नाम पर कर्नाटक के सीएम के लिए मुहर लगा दी गई है। वहीं कर्नाटक कांग्रेस प्रमुख डीके शिवकुमार को डिप्टी सीएम पद की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। कर्नाटक में कांग्रेस ने इस बार प्रचंड बहुमत से जीत दर्ज की, लेकिन जीत के बाद से लगातार सीएम पद की दौड़ में पार्टी के दो प्रमुख नेताओं के बीच खूब जोर आजमाइश देखी गई। कर्नाटक से लेकर दिल्ली तक कांग्रेस के दोनों प्रमुख नेता लगातार दौड़ लगाते रहे। इस बीच कयासों का भी खूब दौर चला, लेकिन आखिरी वक्त में पार्टी हाईकमान की ओर से कर्नाटक के अगले सीएम के तौर पर सिद्धारमैया के नाम पर मुहर लग गई है, जिसके बाद बेंगलुरु में सिद्धारमैया के समर्थकों ने जश्न मनाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। तो आइए आपको बताते हैं कर्नाटक में मुश्किल समय में कांग्रेस की नया पार लगाने वाले डीके शिवकुमार कैसे सीएम पद की दौड़ में सिद्धारमैया से पीछे रह गए, साथ ही साथ पार्टी हाईकमान की किन शर्तों के बाद डिप्टी सीएम पद के लिए तैयार हो गए। कैसी लगी सिद्धारमैया के नाम पर मुहर। बेंगलुरु से लेकर दिल्ली तक बैठकों के चले दौर में कभी डीके शिवकुमार का नाम सीएम पद के लिए आगे आया तो कभी सिद्धारमैया का नाम, लेकिन इस बीच चुनावी नतीजों के अगले दिन ही बेंगलुरु में कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने महाराष्ट्र के पूर्व सीएम सुशील कुमार शिंदे, जनरल सेक्रेटरी जितेंद्र सिंह और पूर्व जनरल सेक्रेटरी दीपक बाबरिया को ऑब्जर्वर नियुक्त किया था। इन सभी ऑब्जर्वर ने बारी बारी से सभी विधायकों से राय ली और इसकी रिपोर्ट कांग्रेस अध्यक्ष तक पहुंचाई, जिसके बाद विधायकों की मीटिंग में सिद्धारमैया ने प्रस्ताव रखा कि सीएम के नाम का चुनाव कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे करेंगे, जिस पर डीके शिवकुमार समेत सभी विधायकों ने अपनी सहमति जताई थी। आपको बता दें कि सिद्धारमैया इससे पहले 2013 से 2018 तक भी कर्नाटक के सीएम पद की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। कर्नाटक में एक बार 5 साल तक सीएम पद की जिम्मेदारी निभाने वाले नेताओं में उनकी गिनती कही जाती है। पार्टी हाईकमान की ओर से उनके नाम पर मुहर लगाने की एक बड़ी वजह यह भी रही है कि उनके पास सरकार चलाने का अनुभव है और मौजूदा हालातों में विपक्ष के रूप में बीजेपी से पार पाने में वो कामयाब होंगे। कांग्रेस हाईकमान ने इन सभी कारणों को वरीयता दी है। डीके शिवकुमार के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों को कांग्रेस ने गंभीरता से लिया। कर्नाटक में 13 मई को चुनावी नतीजों की घोषणा के बाद से इन बातों की चर्चा जोरों शोरों से की जा रही है कि कर्नाटक में डीके शिवकुमार को उनकी मेहनत के परिणाम स्वरूप पार्टी हाईकमान सीएम बना सकती है। लेकिन उनके सीएम पद की दौड़ में होने की खबरों के साथ ही चर्चा यह भी रही कि कर्नाटक कांग्रेस प्रमुख भ्रष्टाचार के कई मामलों में पहले से केंद्रीय एजेंसियों ईडी और सीबीआई के रडार पर है। भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में वो जेल भी जा चुके हैं। इसका जिक्र डीके ने चुनाव परिणाम आने वाले दिन भी किया था। ऐसे में साफ है कि कर्नाटक का मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद उन पर हमेशा जेल जाने की तलवार लटकी रहती और कांग्रेस पार्टी को सरकार के अस्थिर होने का खतरा बना रहता। यही वजह रही कि पार्टी ने अपनी पुरानी गलतियों से सीख लेते हुए डीके शिवकुमार को सीएम की बजाय डिप्टी सीएम पद की जिम्मेदारी देने का निर्णायक फैसला लिया है। I don't think I am fully happy, but in the interest of the Karnataka, what commitment we have given to the people of Karnataka, Kannadigas, we wanted to fulfill. So that's why the party and Mr. D.K. Shivakumar, everybody has to accept. In future, we will see. Let us see. Long run to go. You will wish to see your brother as a CM of Yes, Karnataka? I wish him, but it didn't happen. No, we will wait and see. वहीं इसके बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सीएम सिद्धारमैया के कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री पद पर नामित किए जाने के बाद समर्थकों ने उनके आवास के बाहर जश्न मनाया और पटाखे फोड़े। सीएम पद के नाम की घोषणा के बाद डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया ने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। पार्टी के फैसले पर सहमति जताते हुए डीके ने कहा कि मैं पार्टी के फॉर्मूले पर राजी हूँ। अगले साल लोकसभा चुनाव है, उसकी जिम्मेदारियों के लिए तैयार हूँ और पार्टी के हित को ध्यान में रखते हुए मैंने हाईकमान के फैसले पर सहमति जताई है। फिलहाल सिद्धारमैया के नाम पर मुहर लगने के बाद कांग्रेस ने आज शाम बेंगलुरु में विधायक दल की बैठक बुलाई है, जिसमें पार्टी के ऑब्जर्वर भी पहुंचेंगे। कर्नाटक में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 20 मई को बेंगलुरु में होगा, जिसमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं